हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे और बहुत कंसंट्रेशन और डेडिकेशन के साथ अपने स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे मेन बात, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज के चैप्टर में मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाऊँगी, बारहट का स्कल्पचर पढ़ाऊँगी और सांची स्तूपा का स्कल्पचर पढ़ाऊँगी। ओके, दिस सांची स्तूपा। इसके बाद का जो पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी। राइट, सो हम शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताई हूँ कि थ्रू आउट हिस्ट्री सबसे मेन चीज़ हमें याद रखना जो ज़रूरी है वो है इंसिडेंट का एरा याद रखना। इंसिडेंट का एरा इन द सेंस मौर्यन पीरियड कौन से एरा में था, अशोका पीरियड कौन से एरा में था, पोस्ट मॉडर्न पीरियड कौन से एरा में था, वर्ल्ड वॉर वन कब हुआ, वर्ल्ड वॉर टू कब हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन कब हुआ। हर चीज़ का एरा, हर चीज़ का टाइम याद रखना, हर चीज़ का डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यही सबसे मेन हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में, दैट पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड शुरू होता है सेकेंड सेंचुरी बीसीई से। राइट, तो सेकेंड सेंचुरी बीसीई से वेरियस रूलर्स ने मॉडर्न साइट्स में अपना कंट्रोल करना इस्टेब्लिश कर दिया था, कंट्रोल बनाना इस्टेब्लिश कर दिया था। ओके, सो विच वर द मौर्यन साइट्स, लेट मी शो यू। So these are the Mauryan sites in the Indian region. जो नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट था, जैसे कि ये हो गया नॉर्दर्न, ये हो गया सेंट्रल पार्ट। ओके, तो जो नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट था, सॉरी ये है सेंट्रल पार्ट। ओके, ये नॉर्दर्न पार्ट। तो जो नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट था, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द रूलर्स लाइक शुंगास, कानवास, कुशनास एंड गुप्तास। ओके, सो ये जो चारों रूलर्स थे, इनने इतना एरिया अपने कंट्रोल में ले लिए थे, इतना एरिया। फिर जो वेस्टर्न और सदर्न पार्ट था मौर्यन साइट्स का, ये वाला जो पार्ट था, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सातवाहंस, इक्ष्वाकस, अभिराज एंड वाकिटक्स। ओके, सो ये पार्ट इन चारों रूलर्स के अंडर में था, सातवाहंस, इक्ष्वाकस, अभिरस एंड वाकाटक्स, and this area was under the control of Shungas, Kanvas, Kushnas and Guptas. Right? So now सेकेंड सेंचुरी बीसी ऑल्सो मार्क करता है राइट्स ऑफ ब्राह्मणिकल सेक्ट्स। नाउ विच वर द ब्राह्मणिकल सेक्ट? देयर वर टू ब्राह्मणिकल सेक्ट्स, वन वाज वैष्णव्स एंड second was Shaivaks. Okay, Shaivas. These were the two Brahmanical sects which arose in the second century BCE. Okay, now second century BCE से various prominent sculptures की स्कल्पचर्स भी बने, लाइक विदिशा बरहत इन मध्य प्रदेश, बोधगया इन बिहार, जगयापेटा इन आंध्र प्रदेश, मथुरा इन उत्तर प्रदेश, खंडागिरी, उदयगिरी इन उड़ीसा, भाजा नियर पुणे एंड पवनी नियर नागपुर, महाराष्ट्र. Okay, so these were the prominent sculptures in the second century BCE. Now first we will go to the बरहत क्या है? विदिशा. ओके, सो दिस स्कल्पचर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, फर्स्ट चीज क्या बताया हुआ है? बरहत स्कल्पचर आर टॉल लाइक यक्ष एंड यक्षिनी इन मौर्यन पीरियड. मॉडलिंग ऑफ दिस स्कल्पचर, वॉल्यूम इज लो रिलीफिंग, मेंटेनिंग लिनियरिटी. सो दिस इज द बरहत स्कल्पचर का सबसे फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे यक्ष एंड यक्षिनी के बारे में, एक बार फिर हम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्कल्पचर ऑफ द दीदारगंज यक्षिनी. See how tall the sculpture is. This sculpture is made up of sandstone, and Yakshina also I will show you. See the part by part sculpture of this beautiful Yakshini. And
and this is the yaksha. This is also a standing sculpture, and this yakshini is also a standing sculpture. This yakshini. ओके सो हमने देखा कि कैसे यक्ष एंड यक्षिनी के स्कल्पचर्स किए गए हैं, उसी टाइप से बारहत का भी स्कल्पचर बनाया गया है. आई विल मेक यू हाईलाइट एंड प्लीज नोट इट. इट इज टॉल लाइक यक्ष एंड यक्षिनी. ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, बहुत मेन पॉइंट है ये. ओके मॉडलिंग ऑफ ए स्कल्पचरल लो वॉल्यूम इज इन लो रिलीफ मेंटेनिंग linearity. Volume is in low relief. Sorry. In the relief panels depicting narratives, illusions of three-dimensionality is shown with the tilted perspective. यहाँ के हर पैनल्स में कुछ ना कुछ नरेशन किया गया है. ओके यहाँ पे पैनल्स की भी कुछ पिक्चर्स डाले हुए. देखिए एक है जटाका पैनल, एक है क्वीन मायाज ड्रीम पैनल. ओके सो इस पैनल में क्या बताया गया, इस पैनल में जंगल बनाया हुआ है, यहाँ पानी में एक एनिमल डूबा हुआ रेन डियर, देन और एक रेन डियर है यहाँ पेड़ के पीछे. सेकेंड सी these are the animals. This is a reindeer in water. This is reindeer running. See, these are some animals. These are the farmers and warriors. These are the jungle trees. Okay? तो पूरे के पूरे एक जंगल का नरेशन किया हुआ है इस पैनल में. और ये जो सेकंड पैनल है क्वीन मायाज ड्रीम का, इस पैनल में क्वीन माया लेटी हुई है और इनकी ये दो दासी है. यहाँ पे एक एलिफेंट भी बनाया हुआ है. दिस इज अ क्वीन मायाज ड्रीम बारहत पैनल. ओके सो दिस आर द टू पैनल्स शोन ओवर हियर. और इस बारहत स्कल्पचर के हर पैनल में कुछ ना कुछ नरेशन है. इवन इन दिस बारहत स्कल्पचर ऑल्सो नरेशन इज शोन. ओके तो नरेशन के लिए बारहत का स्कल्पचर इज वेरी वेल नोन. यहाँ का जो स्पेस है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस इज यूटिलाइज्ड to the maximum by the sculptors. Okay, folded hands in the narratives as well as single fingers of yaksha and yakshinis are shown, flat changing to the chest, clinging to the chest. But in some cases, especially in later times, the hand are shown with the natural projection against the chest. Such examples shows how artisans who were working at the collective level had to understand the method of carving. So इस sculptures के जो स्पेशलिटी है, प्रॉपर्टीज, मेन प्रॉपर्टीज जो हम बोल सकते हैं, फर्स्ट मेन प्रॉपर्टी इज इट इज़ अ टॉल, इट इज़ अ स्टैंडिंग स्कल्पचर. सेकेंडली ये पूरे स्कल्पचर्स को अलग अलग टाइप के नरेशन से बनाया गया है. इस स्कल्पचर्स में पैनल्स है, पैनल्स में भी नरेशंस है. एक जटाका पैनल हमने देखे थे और एक देखे थे हमने क्वीन मायाज ड्रीम का पैनल. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द फैक्ट बिहाइंड दिस पैनल्स. यहाँ पे इन पैनल्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. एक बार मैं आपको डिस्क्रिप्शन रीड करके बता देती हूँ. Narrative reliefs at Barhat show how artisans use the pictorial language very effectively to communicate stories. In one such narrative showing Queen Maya Devi's mother of Siddhartha Gautam. सिद्धार्थ गौतम कौन है? गौतम बुद्ध. ओके उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम. Showing Queen Maya's
dream, a descending elephant is shown. Queen is shown reclining on the bed, whereas the elephant is shown on the top heading towards the womb of Queen Mayadevi. On the other hand, depiction of Jataka story is very simple. Narrative of coupling the events according to geographical locations of the story, like depiction of Ruru Jataka, where the Bodhisattva deer is rescuing a man on his back. The other event in some pictures frame depicts the king standing with his army out to shoot an arrow at the deer, and the man who was rescued by the deer is also shown. So ये जो जटाका पैनल है, यहाँ पे जो रेन डियर्स है उनको रेस्क्यू किया जा रहा है. यहाँ पे किंग अपने वॉरियर्स के साथ खड़े, जो मैंने आपको बताई थी. फार्मर नहीं है यहाँ, सॉरी, फार्मर वॉज नॉट हियर. यहाँ पे किंग थे और किंग के साथ उनके वॉरियर्स. ओके. But when the king makes the proclamation of reward for disclosing the identity of the deer, he turns hostile and takes the king to the same jungle where he had seen the deer. Such Jataka story became part of stupa decoration. Interestingly, with the rise of construction of stupa in various parts of country, characteristics in all the male images of the 1st-2nd century BCE is the knotted headgear. In many sculptures, it is very consistent. Some of the sculptures found at Barhat are displayed in Indian Museum, Kolkata. तो जो बरहत sculpture है उसके कुछ parts is displayed in the Indian Museum of Kolkata. This was about the Barhat sculpture and the panels, Jataka panels, Queen Mayadevi's dream panel. Now we will go to Sanchi. Now Sanchi stupa is located where? Sanchi stupa is located in Mathura, Uttar Pradesh, and Vengi in Andhra Pradesh. Which district? Guntur district is noteworthy in stylistic progression. Right? Stupa 1 at Sanchi has upper as well as lower Pradakshina path or circumambulatory path. This path is called the प्रदक्षिणा पथ. जो ऐसा सर्कुलर पाथ जो बना हुआ है स्तूपा में उसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं और सर्कुलेटरी पाथ बोलते हैं. ओके. It has a 4 beautifully decorated torans. These are the torans. This. Okay. These are the torans. 4 composition of high relief feeling of entirely space, depiction of posture, gait, naturalistic, and there is no stiffness in the body. Heads have considerable projection in the picture space. Rigidity in the counters get reduced and image are given movement. Narrations get elaborated. Carving technique appear more advanced than Barhat. Symbol continue to be used representing the Buddha. At Sanchi Stupa 1, narratives get more elaborated. However, the depiction of the dream episode remains very simple, showing the reclining image of the queen and the elephant at the top. The historical narratives such as the siege of Kushinara, Buddha's visit to Kapilavastu, visit of Ashoka to the Ramagrama stupa are carved with considerable details. In Mathura, images of this period bear the same quality but the different in depiction of physiognomic details. So this was about the Sanchi stupa. ना इसके बाद का जो पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी. टिल देन आप इसको अच्छे से रिवाइज करो और जो भी प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आया है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ. एंड प्लीज़ शावर लॉट्स ऑफ सपोर्ट ऑन मी. थैंक यू सो मच.